नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। प्रयागराज करछना की घटना ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। अभी कल मैंने आपको बताया था कि लड़का बुरी तरह से फंस गया है। चूँकि हमारे यहाँ का कानून ऐसा है कि अगर एक बार शादी हो जाती है तो उसके बाद अगर आप तलाक भी देते हैं तो जब तक पत्नी दूसरी शादी नहीं कर लेगी तब तक आपको गुजारा भत्ता भरण पोषण देना पड़ेगा। बुरी तरह से दूल्हा फंस गया है। लेकिन मित्रों, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मैं आपको ये बता दूं कि जो कोर्टें हमारे यहाँ बनी हैं, जो न्यायालय हमारे यहाँ बनी हैं, हमारे यहाँ विलम्ब थोड़ा होता है। चूँकि कोर्ट की प्रोसीडिंग थोड़ा इस तरह से है, न्याय मिलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन न्याय मिलता ज़रूर है। लेकिन वो सामान्य परिस्थिति में, जब सामान्य परिस्थिति में 4-6 साल शादी के हो जाए, उसके बाद आप एक आध 4-6 महीना हो जाए, दहेज की आप मांग करें, बीवी को प्रताड़ित करें, परेशान करें, तब वो FIR अगर आपके ऊपर दर्ज कर देगी तब आप परेशान हो जाएंगे, झेल जाएंगे। 4 साल शादी चलने के बाद अगर आप तलाक दे देते हैं तो तलाक देने के बाद आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, उसको भरण पोषण देना पड़ेगा जब तक वो कहीं दूसरी जगह शादी नहीं कर लेती। ये सब चर्चा मैंने आपसे किया था, लेकिन ये सब चीज़ें सामान्य परिस्थिति के लिए, विशेष के लिए नहीं। चूँकि जो प्रयागराज करछना का मामला है, ये मामला हाईलाइटेड हो गया है, ये सोशल मीडिया में आ गया है और हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में सारे सबूत दर्ज हो चुके हैं। इसमें दुल्हन ऐसा कभी नहीं कर पाएगी। अगर दूल्हे के ऊपर FIR भी करेगी तो उसको आके हाई कोर्ट आपका क्वेश्चन कर देगा। हाई कोर्ट से लड़के को रिलीफ मिलेगी, क्योंकि यह झूठ की बुनियाद पर यह रिश्ता ही कायम है और पहले ही दिन जो है बच्चा पैदा हो जाता है, इसलिए लड़की कहीं पर टिकेगी नहीं। अगर 2-4 साल शादियां चल गई हों, 4-6 महीना भी अगर चल गई हों, तो उसके बाद 498A दहेज क्रूरता का केस आप डाल सकते हैं। सास ससुर पे छेड़छाड़ 354 डाल सकते हैं, 376 बलात्कार रेप भी डाल सकते हैं। लेकिन अभी एक भी दिन दुल्हन आपके यहाँ रही नहीं, पूरी रात रही, ना आप बलात्कार डाल सकते हैं, न छेड़छाड़ डाल सकते हैं, न दहेज डाल सकते हैं। हाँ, FIR करने का हर दुल्हन को अधिकार है, हर लड़की को अधिकार है। FIR तो आप कर ही सकते हैं, चूँकि हमारे यहाँ का कानून ऐसा है। और कानून ये भी कहता है कि एक बार शादी हो जाने के बाद आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। लेकिन वो एक समय तक अगर आपकी शादी चल जाती है, कम से कम 6 महीना, तब आप जो है ये दावा कर सकते हैं कि जितनी धाराएं हैं हमारे यहाँ। लेकिन लोअर कोर्ट के बाद भी 1-2 कोर्टें हैं, एक संवैधानिक हमारे यहाँ जो है, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर तो आपका कानून चलता है। लोअर कोर्ट में जिला स्तर की जो न्यायालय है, यहाँ पर तो कानून खाली देखकर आपके साथ फैसले किए जाते हैं। लेकिन आप जब हाई कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ आपके मौलिक अधिकार देखे जाते हैं। और इस तरह के केसेज में मैंने देखा है कि हाई कोर्ट ने इतनी टिप्पणियाँ कर दी हैं पूरे देश में। अभी बंगाल हाई कोर्ट ने इसको कानूनी आतंकवाद से संज्ञा, क्योंकि उसको लगा कि महिलाएं अपने अधिकार का अब दुरुपयोग कर रही हैं। 498A आपने दहेज क्रूरता डाल दिया, अब झेल रहा है पति। और यही नहीं, पति के साथ उसके माता पिता, उसके रिश्तेदार भी परेशान हो रहे हैं, बूढ़ा माँ बाप भी परेशान हो रहा है, सभी लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन चूंकि वो सामान्य परिस्थिति में ऐसा होता है, ये विशेष बन गया है, ये मामला हाईलाइटेड हो गया है। इसमें ये मामला अब लोअर कोर्ट से ज़्यादा हाई कोर्ट का बन गया है। हम तो कहते हैं कि लड़के को FIR कर देना चाहिए लड़की के ऊपर, क्योंकि झूठ उसने उससे रिश्ता बनाया, उससे तथ्य का गोपन किया, सारी बातों को छिपाया गया, इसलिए उसको लड़के को FIR करना चाहिए, दूल्हे को। वो क्या करेगा, उसने कौन सा धोखा दिया। लेकिन ये जितने कानून हैं मित्रों, ये सब सामान्य परिस्थिति के लिए होते हैं। और 2 बिंदु पे ध्यान दीजिए। लड़का रात में
जब दुल्हन के पास जाता है, दुल्हन कहती है कि मेरी गैस बनी है, हमारा पेट फूला है, और सुबह उसकी तबीयत और ख़राब होती, लेकर अस्पताल जाता है। बेचारे ने पूरा सहयोग किया, पूरी मानवता का उसने प्रमाण दिया, संवेदनशीलता उसने दिखाई, वो अपनी पत्नी के साथ लगा रहा। वहाँ पर उसने कोई क्रूरता नहीं की, कोई हिंसात्मक ऐसी प्रवृत्ति उसने नहीं अपनाई। वो सीधे अपनी ससुराल वालों को बुलाता है, उनके सुपुर्द कर देता है। हाँ, अगर आपने उसको पति माना था, आपके साथ वो खड़ा हो गया, तो आपको ससुराल अपने मैके जाने की ज़रूरत क्या थी? अरे भाई, आपका पति आपके साथ में खड़ा है, आप सहजता से चली भी गई। और यही नहीं, आपने खुद कहा कि हम अपने मम्मी पापा के पास जाएंगे। यहाँ पर लड़के का पक्ष मजबूत है। दूसरी चीज, लड़की के परिवार वाले कह रहे हैं कि बच्चे को हम रख लेंगे और बिटिया को हमारे साथ लेकर जाएं। ये कैसे संभव है? नवजात शिशु तो माँ के साथ ही रहेगा, या कानून है? दूसरी चीज, अपने मुंह से जब आप कह रहे हो कि बच्चे को हम रख लेंगे लेकिन उसको लेकर जाएं, तो इसका मतलब आपने गलत किया है, आपने गलती की है, इसीलिए ऐसा आप कह रहे हैं। इसमें बेहतर तो होगा कि लड़के का पिंड छोड़ दे, नहीं तो बहुत बुरे लड़की भी फंस जाएगी। और जो उसका जैविक पिता है, जिससे उसके संबंध थे, उस पे ऊपर जाके मुकदमा करे, डीएनए जांच हो, डीएनए जांच में अगर आता है तो उसकी प्रॉपर्टी पे दावा करे, उसको फंसाए। लेकिन ये जो नई शादी हुई है, जो बेचारा एक दिन का भी दूल्हा बना था, इसके पिंड को एकदम छोड़ दिया जाए। अन्यथा की स्थिति में मान लीजिए लोअर कोर्ट में आपने मुकदमा कर दिया, लेकिन वो सारा एफआईआर लड़की अगर कराएगी, दुल्हन कराएगी पति के ऊपर, तो वो एफआईआर अगर दूल्हा चला आया हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में निश्चित रूप से वो क्वेश्चन हो जाएगा। और जो कंपनसेशन होता है गुजारे भत्ते के लिए भी आप जो कर सकती हैं दावा, तो गुजारा भत्ता की 4 साल को उसकी प्रोसीडिंग होती है, 3-4 साल चलेगा। लेकिन ये तो यहां भी नहीं चलेगा, गुजारा भत्ता के ये भी लेकर चला जाएगा, वो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो कुल मिला के मित्रों, कोर्ट से क्यों लोग डरते हैं? कोर्ट से इसलिए डरते हैं क्योंकि एक कहानी हमको याद आती है कि कुछ जंगली बिल्लियां थी, उनको शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में जाते हैं। तो एक ऊंट देखा कि भागा चला जा रहा था। अरे लोगों ने कहा, अरे भैया ऊंट हो तुम, वो तो शिकार बिल्ली का करने आए, तुम काहे भागे चले जा रहे हो? तो ऊंट ने कहा कि भैया हमको तो कोर्ट में सिद्ध करने में 20 साल लग जाएंगे कि मैं बिल्ली नहीं ऊंट हूं, उतने में ही मेरी जिंदगी निकल जाएगी। इसीलिए लोग कोर्ट कचहरी से डरते हैं। लेकिन ये मामला विशेष है, यहाँ मामला डीएनए का आ गया है। यहाँ धोखे की बुनियाद पर ही ये रिश्ता कायम किया गया उस लड़के से। लड़के को बुरी तरह धोखा दिया गया है, सोशल मीडिया पर, स्ट्रीम मीडिया पर, और हॉस्पिटल के उसमें रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ पर लड़की की तरफ से एफआईआर होगा तो जो सोशल मीडिया में चल रहा उसको भी कोर्ट देखेगी, हाई कोर्ट उसको देखेगी, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड मंगवाएगी वो भी देखेगी, डीएनए की रिपोर्ट मंगवाएगी वो भी देखेगी। वो देखने के बाद सारा मामला क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन महीना खाड़ तो झेलना लड़के को पड़ सकता है। हमारे यहाँ का कानून ही कुछ इस तरह का है। जब कानून है इस तरह का है तो मुकदमा तो आप दायर कर ही सकते हो। वैसे एफआईआर भी हमें उम्मीद है थाने वाले नहीं लिखेंगे। थाने वाले अपने एफआईआर लेकर क्या करे, बवाल पालेंगे, 4 पन्ना था उनको लिखे, जब वो जानते हैं कि सारा फ्रॉड लड़की की तरफ से किया गया है। इसलिए अब लड़की के सामने एक ही विकल्प है, वो चुपचाप जो प्रेमी जिससे उसने संबंध स्थापित किया, जो उसका जैविक पिता है, उस पर ऊपर जाके मुकदमा करे, डीएनए जांच कराए, उसकी प्रॉपर्टी पे क्लेम करे। लेकिन जो ये लड़का है इसका पिंड पूरी तरह से इनको छोड़ दे, नहीं तो इसका भी पक्ष मजबूत है। हाई कोर्ट चला जाएगा तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। मित्रों, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था पे हमको पूरी तरह विश्वास है। क्योंकि कानून का विद्यार्थी मैं हूँ, ये मैंने आपको कानूनी राय दी। अगर आपके घरों में इस तरह की समस्याएं आती हैं तो आप लोग डरिए बिल्कुल ना,
उसको फेस कीजिए और देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।